तो दोस्तों, बहुत सारे कमेंट मुझे मिले हैं कि सर एमएचडी 13 का क्वेश्चन दीजिए हमें जून 2026 के लिए। तो इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए एमएचडी 13 का जून 2026 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और यहाँ पे साफ तौर पे लिखा हुआ है कि ये टोटली प्रिडिक्टेड है। ठीक है, तो आप लोगों का जो क्वेश्चन है ना, उसमें क्वेश्चन पेपर में आप लोग देखना एक लाइन लिखा होता है कि मतलब 5 क्वेश्चन देने होते हैं और सभी क्वेश्चन का अंक समान है। मतलब यहाँ पर आप लोगों का जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, 50 मार्क्स का एग्जाम होगा। ठीक है ना, 10 मार्क्स का ही है ईच क्वेश्चन। तो पहला नंबर मुझे जो इंपॉर्टेंट लगा, क्वेश्चन इस प्रकार है कि हिंदी उपन्यास में किसान चेतना और स्त्री चेतना के क्रमिक विकास पर प्रकाश डालिए। ये क्वेश्चन मतलब आज मैंने जितना भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिया है, ये बिल्कुल भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, मतलब एक दो क्वेश्चन अगर मिल भी गए हों तो हो सकता है कि प्रीवियस ईयर में आ गए हों, लेकिन मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया है इस क्वेश्चन को प्रिपेयर करने के लिए। एकदम मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखा ही नहीं है। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट मुझे लगा वो मैंने आप लोगों के लिए ले लिया है। अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहीं से भी सॉल्व किया होगा तो ठीक है, आप लोगों की इतनी तैयारी अच्छी है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल अनकॉमन क्वेश्चन है। आप लोग इसको भी एक बार देख सकते हैं, कहीं से भी ढूंढ कर आंसर देखिए। पहला नंबर है हिंदी उपन्यास में किसान चेतना और स्त्री चेतना के क्रमिक विकास पर प्रकाश डालिए। दूसरा है हिंदी उपन्यास महाकाव्य जो है वो उपन्यास, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे एक लोचा है, उपन्यास जो है वो महाकाव्य से किस प्रकार भिन्न है ये बताना है। क्वेश्चन इस प्रकार है, नहीं तो सीधा पढ़ेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। उपन्यास महाकाव्य से किस प्रकार भिन्न है ये समझ कर देखना है। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, कथा विकास में पात्रों की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए चरित्र चित्रण की विभिन्न पद्धतियों का परिचय दीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन तीसरे नंबर का है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, कथा वस्तु के आधार पर उपन्यास के विभिन्न प्रकारों का विवेचन कीजिए। उपन्यास के जो जितने भी प्रकार हैं उसको कथा वस्तु के आधार पर बताना है। अच्छा, 5 नंबर का जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है कि उपन्यास की आलोचना का संबंध यथार्थवाद से किस प्रकार है, स्पष्ट कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट है। छठा नंबर एक क्वेश्चन निकल कर आ रहा है जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा इसलिए मैंने रख लिया कि किन कारणों से उपन्यास को साहित्य की नवीनतम विधा कहा जा सकता है। वो कारण बताने हैं जिससे साहित्य जो है उपन्यास जो है वो साहित्य का एक नया विधा है, एक नया सृष्टि है। ठीक है, देखिए 7वां नंबर में प्रश्न है कि भारतीय उपन्यास को राष्ट्रीय रूपक कहना कहाँ तक उपयुक्त है, अपना मत प्रस्तुत कीजिए। भारत के जितने भी उपन्यास हैं उसको राष्ट्र के रूपक कहना कहाँ तक सही है ये बताना है। उसके बाद क्वेश्चन निकल कर आ रहा है 8वां नंबर, दलित और स्त्री उत्थान के संदर्भ में स्वतंत्रोत्तर भारतीय उपन्यास साहित्य का विवेचन कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है। 9 नंबर का एक क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय चेतना और नव जागरण के अंतः संबंधों पर प्रकाश डालिए। और 10 नंबर में क्वेश्चन जो पूछा गया है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है, मैंने पहले देखा था इसलिए मुझे याद है कि प्रेमचंद पूर्व उपन्यास की समीक्षा पर निर्भर कीजिए या विचार कीजिए। यहाँ पे निर्भर नहीं होगा, कुछ गड़बड़ हुआ है। प्रेमचंद पूर्व उपन्यास की समीक्षा कीजिए, सॉरी यहाँ पे निर्भर वर्ड ही नहीं होगा। ठीक है, प्रेमचंद से पूर्व जो उपन्यास थे उसकी समीक्षा करने के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कुछ क्वेश्चन मतलब 1-2 साल से कुछ ऐसे सिस्टम कर रहे हैं जिसमें टिप्पणियां भी पूछ ली जाती है एमएचडी 13 में। तो मुझे जो इंपॉर्टेंट लगा टिप्पणी वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। अगर आप लोगों को भी ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहे हों तो आप लोग भी बता सकते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में, या फिर और अगर क्वेश्चन कोई है आपके नज़र में तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। मैं उसके ऊपर अगर वीडियो बना पाया तो सभी के लिए भलाई हो सकता है। ठीक है, 11 नंबर का जो क्वेश्चन है टिप्पणी लिखिए। इसमें पहला नंबर रखा गया है गोरा, दूसरा नंबर है हरिभाऊ आपटे, तीसरा नंबर है भारतीय उपन्यास का उदय, चौथा नंबर है बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, तो ये रहे 4 मैंने टिप्पणी रखा है जिसमें से 2 लिखने होते हैं, 5 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रखा है आप लोगों के लिए, जो कि यहाँ पर एमएचडी 13 के ये 10 क्वेश्चन है। अगर आप लोग इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आप लोगों को वो टेलीग्राम का लिंक मिलेगा और टेलीग्राम के लिंक पे क्लिक करके आप लोग डायरेक्ट टेलीग्राम को ज्वाइन करके वहाँ से ले सकते हैं ये पीडीएफ। तो मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।